राजस्थान के गहराते रेगिस्तान में एक भूला बिसरा राज्य था, अंध राज्य। कहा जाता है कि वहां की मिट्टी पर सूरज की रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ती थी। इतिहासकारों ने इसका जिक्र तक नहीं किया, लेकिन लोक कथाओं में बुजुर्ग आज भी फुसफुसाकर उसका नाम लेते हैं। अंध राज्य, जहां रक्त से कसम खाई जाती थी और हर परछाई की अपनी आत्मा होती थी। राजा विकराल देव एक तांत्रिक राजा था। उसने मृत्यु को हराने की सौगंध ली थी। उसके राज्य में हर महल एक यंत्र था, हर स्तंभ के नीचे बलि का रक्त बहा था। उसकी रानी माहिरा एक असाधारण सुंदरता वाली स्त्री थी, लेकिन वह इंसान नहीं थी। वह चर्मनग्न, यानी त्वचा बदलने वाली एक प्राचीन जाति की अंतिम सदस्य थी। जब माहिरा को यह पता चला कि राजा उसे एक काल यंत्र के लिए बलिदान करने वाला है जो उसे अमृता देगा, उसने राज्य की सभी स्त्रियों को एक रात में भस्म कर दिया। फिर उसने खुद को भी जला लिया, लेकिन मरते वक्त शाप दिया, इस राज्य की हर स्त्री की आत्मा अब परछाई बनकर जन्म लेगी। हर रात जब चांद पूर्ण हो तो परछाइयां जिंदा होंगी। राजा विकराल की संतानें, जो भी उसकी वंशज होंगी, उन्हें मैं हर जन्म में खोजूंगी और खत्म करूंगी। वर्ष 2025। एक पुरातत्व शोध छात्रा नव्या सैनी एक प्राचीन संदर्भ खोजते हुए जोधपुर के एक दूरस्थ गांव घाघरा में पहुंची। वहां एक उजड़ी हवेली में उसे एक दीवार के पीछे दबा तांबे का ताबीज मिला। उस पर अंकित था, अंध राज्य। उस रात नव्या को पहली बार सपना आया। एक रानी जल रही थी और कह रही थी, तू मेरी रूह की संतान है, पर तुझ में उसी राजा का रक्त भी है। नव्या डरकर उठ बैठी, लेकिन यह तो शुरुआत थी। हर पूर्णिमा की रात नव्या को दीवारों से कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसकी परछाई कभी कभी उससे तेज चलने लगती और कभी पीछे रह जाती। मोबाइल में अचानक सड़े चेहरे वाली एक औरत की तस्वीरें आने लगीं, जिनके बाल रेत की तरह उड़ते थे। वो गांव के बुजुर्ग गामू बाबा के पास गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तू अंध राज्य की आखिरी कड़ी है, अब वो आएगी, रानी माहिरा की आत्मा। उसकी आत्मा को रोका नहीं गया तो वो पूरे भारत को अंध राज्य बना देगी। अगली रात पूर्णिमा, नव्या को खींचते हुए एक हवा सी शक्ति लेकर गई रेगिस्तान के बीच उस गुप्त द्वार तक। वहां 9 पुराने दीपक जले थे और हर दीपक एक मरी हुई रानी की आत्मा थी। एक विशाल द्वार खुला। वहां एक आधी जली हुई स्त्री खड़ी थी, जिसके चेहरे पर 3 आंखें थीं। मैं माहिरा हूं, तू मेरी रूह है, लेकिन राजा के खून के कारण तेरे अंदर धोखा भी है। अब तू या तो मेरी तरह बन या पूरी दुनिया को राख कर दूं। तभी नव्या को सच याद आया। वो सिर्फ शोधकर्ता नहीं थी, वो 123 साल पहले मर चुकी एक राजकुमारी थी, विकराल और माहिरा की संतान। एक समय उसे जलाकर मार दिया गया था ताकि वो दोबारा जन्म न ले सके, लेकिन उसकी आत्मा का पुनर्जन्म अब नव्या में हुआ। अब उसके पास 2 विकल्प थे, या मां की आत्मा से मिलकर दुनिया को अंधकार में डुबो देना, या खुद को खत्म कर देना, ताकि शापित रक्त की यह विरासत यहीं समाप्त हो जाए। नव्या को रेत में खींचती हुई एक जगह ले जाया जाता है, परछाई महल। ये महल धरती पर नहीं, आत्माओं के संसार में था। हर दीवार पर कोई परछाई टंगी थी, चीखती, कांपती, चुपचाप। राजा विकराल की आत्मा एक काले सिंहासन पर बैठी थी। उसका चेहरा गला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी आग की तरह चमक रही थीं। राजा, मुझे अमृता चाहिए, और इसके लिए तुम्हारा बलिदान, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी मां का हुआ था। माहिरा की आत्मा आ गई और पहली बार राजा विकराल और रानी माहिरा आमने सामने आए। माहिरा, तेरी अमृता की भूख ने मुझे जलाया, अब मेरी बेटी को नहीं। तभी आत्माएं जाग गईं, उन सभी औरतों की आत्माएं जिन्हें बलि दी गई थी। उन्होंने नव्या को घेर लिया और बोली, हमें मुक्ति चाहिए, तू ही द्वार है, या तो खोले या हमेशा के लिए बंद करे। नव्या के सामने 3 द्वार आए। एक, पहला जो मां की आत्मा से मिलाता है, 2, दूसरा जो पिता की शक्ति देता है, 3, तीसरा जो सब कुछ मिटा देता है, खुद को भी। हर द्वार की अपनी परीक्षा थी। नव्या पहले द्वार से गई। उसे एक भूतिया नदी पार करनी थी, जहां उसकी ही परछाई उसे खींच रही थी। वो कांपती रही, लेकिन मां माहिरा की आवाज में आई,
डर से नहीं, प्रेम से पार होगा। नव्या ने आंख बंद की और नदी पार हो गई। आखिर में नव्या तीसरे द्वार पर पहुंची, जहां उसे खुद को आग में जलाना था। लेकिन इस बार आत्मा नहीं, उसके भीतर के शाप को जलना था। वो आग में खड़ी हो गई। आत्माएं चीखने लगी, लेकिन जलती नहीं थी वो, क्योंकि उस दिन एक नया शाप जन्मा। जब सब खत्म हुआ, रेत की आंधियां रुकी, लेकिन जो बाहर निकली वो नव्या नहीं थी। उसके बाल उड़ते थे, आंखें पीली थीं, और अब उसमें माहिरा और विकराल दोनों की आत्मा थी। अब वो एक परछाई माता थी। अब हर बार पूर्णिमा की रात मैं जन्म लूंगी, हर उस आत्मा को मुक्त करूंगी जो मरी नहीं, सिर्फ भूली गई। लेकिन जो मेरा रास्ता रोकेगा, उसकी परछाई सबसे पहले जलेगी। नव्या जैसे ही तीसरे द्वार की ओर बढ़ती है, उसकी परछाई खून में बदल जाती है। उसके हाथ चलने लगते हैं, लेकिन आग नहीं, रक्त बह रहा था उसकी हथेलियों से। वो दरवाजे को छूती है और दरवाजा खुलते ही वो खुद अंधराज्य के सिंहासन पर पहुंच जाती है। अब माहिरा की आत्मा नव्या में समा चुकी है, लेकिन उसकी जगह कोई और शक्ति उठ रही थी। विकराल देव की आत्मा, जो अब मृत राजा नहीं, परछाइयों का देवता बन चुका था। विकराल गूंजती आवाज में, तू एक आत्मा नहीं, एक दरवाजा है। मुझे बाहर ले चल और मैं तुझे अमर कर दूंगा। लेकिन अब आत्माएं नव्या के अंदर से ही बोलने लगी, हमें मुक्ति चाहिए। तू शक्ति नहीं, संयोग है। तू ही अंत है, या तू भी शाप बन जाएगी। नव्या चिल्लाई, मां, मुझे क्या करना है? माहिरा की आवाज आई, खून बहाना आसान है, पर अपने डर को मारना बलिदान है। अब नव्या का अंतिम युद्ध विकराल से होता है। विकराल ने अंधकार से तलवार बनाई थी, और नव्या ने अपनी हथेली से जलती हुई रोशनी की। महल के हर दरवाजे से आत्माएं निकली, कुछ विकराल की ओर, कुछ नव्या की ओर। तलवारें नहीं, यादें टकराई। विकराल की चीखों से महल टूटने लगा। नव्या ने विकराल को नहीं मारा, उसकी परछाई अपने भीतर खींच ली। अब जब विकराल का अस्तित्व खत्म हो चुका था, महल की दीवारें रेत बनने लगीं। आत्माएं चुपचाप आसमान की ओर बढ़ने लगी। नव्या का शरीर जमीन पर गिरा, लेकिन वो मरी नहीं। वो अब थी कथा माता, एक आत्मा जो हर पीढ़ी में जन्मेगी, जहां किसी औरत की मौत अनकही कहानी बन गई हो। जो डर को भीतर छुपा लेता है वो शाप बन जाता है, लेकिन जो उसे शब्द बना दे वो मुक्ति दे जाता है। मैं अब कहानी बन चुकी हूं, और कहानी कभी मरती नहीं।